हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम फोकस करेंगे आज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स पर। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा था, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या थे। पी इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे हम क्या ऐड करते थे, एक्सट्रिंसिक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आपको इम्प्यूरिटी ऐड करनी है, मिलावट करना है। तो कैसी इम्प्यूरिटी हम ऐड करते थे, हम ऐड करते थे ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज। ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी का क्या मतलब है, ट्राई मतलब कि 3 और वैलेंट मतलब कि यहाँ पे वैलेंस शेल की बात हो रही है। तो वो इम्प्यूरिटीज जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगी, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज कहलाएंगी, है ना। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल। उसमें ऐड आपको करना है ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन एक्सेट्रा। अच्छा, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 31। इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 49। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। ठीक है, इन सभी के लास्ट वैलेंस शेल में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये सभी ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज की तरह काम करेंगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं कहूँ सिलिकॉन का क्रिस्टल मैंने एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया है, तो इसमें मैं प्रिफर करूँगी कि एल्यूमिनियम एज ए ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी डाली जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो दोनों के एटम के साइज भी नियरली इक्वल होंगे, है ना। इसलिए सिलिकॉन के लिए हम एल्यूमिनियम एज ए ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी प्रेफर करेंगे। और अगर मैंने लिया हुआ है मान लीजिए जर्मेनियम का प्योर सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या ऐड कर सकती हूँ मैं, गैलियम ऐड कर सकती हूँ। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। तो नियरली क्या एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या है कि इनके एटम का साइज भी नियरली इक्वल होगा, एटम का साइज नियरली इक्वल होगा, है ना। तो ये इस तरह से हम इम्प्यूरिटीज ऐड करें। अब सवाल ये होता है कि इन इम्प्यूरिटीज़ को, पी टाइप या ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ऐड कैसे करेंगे। तो क्या करना होगा आपको, जैसे कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने किया था कि एक सिलिकॉन का एटम हम निकाल के हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, मान लीजिए एल्यूमिनियम का जो कि एक ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी है, उसका एक एटम हम सिलिकॉन के एटम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर जर्मेनियम क्रिस्टल लिया तो ऐसे ही करेंगे, जर्मेनियम का एक एटम हम बाहर निकाल के फेंक देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, मान लीजिए जर्मेनियम में तो आपने ले लिया मान लीजिए गैलियम एज ए ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, है ना। तो गैलियम का एक एटम हम क्रिस्टल में डाल देंगे जर्मेनियम के। ठीक है, तो सिलिकॉन क्रिस्टल आपको लेना है, सिलिकॉन का एक एटम अगर आप निकालेंगे तो उसकी जगह एल्यूमिनियम का एक एटम आपको ऐड कर देना है उसमें, तो हो जाएगा आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर जर्मेनियम लिया है आपने एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम का एक एटम को आप रिप्लेस कर दीजिए मान लीजिए गैलियम के एक एटम से। तो इस तरह से हम पूरे सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या करेंगे, बहुत सारे ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के, एल्यूमिनियम के, गैलियम के बहुत सारे एटम इंट्रोड्यूस कराएंगे। और कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि एक सिलिकॉन का एटम हटेगा तो एक एल्यूमिनियम का एटम आ जाएगा, या एक जर्मेनियम का एटम हटेगा तो एक गैलियम का एटम आ जाएगा। तो अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होता, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ली हूँ, इसमें क्या होते, सिलिकॉन के सारे ही एटम एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते। यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप से तो ब्रेक नहीं होगा जब तक कि आप इस तरह का टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें, है ना। तो इस टाइम पे जब टेम्परेचर मान लीजिए आपने लिया है 0 केल्विन, तो इस लो टेम्परेचर पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और इस वजह से आपका कंडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं होंगे। तो एट 0 केल्विन ये सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, एज एन इंसुलेटर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम पी टाइप इम्प्यूरिटी इसमें ऐड करेंगे, तो पी टाइप इम्प्यूरिटी मान लीजिए मैंने ले ली है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है
13। अगर मैं पी टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करूंगी तो कैसे ऐड करूंगी, एक सिलिकॉन का एटम रिप्लेस कर दूंगी इस एल्यूमिनियम के एटम के साथ। तो मान लीजिए ये सिलिकॉन का एटम मैं रिप्लेस कर देती हूँ एल्यूमिनियम के एटम से। अब मैंने क्या किया है, यहाँ सेंटर में एक सिलिकॉन का एटम हटा दिया है और उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया है, एल्यूमिनियम का एटम। ठीक है, अब सिलिकॉन क्या होता है आपका, सिलिकॉन होता है 2, 8 एंड 4। 2, 8, 4 मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 14, और लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया 2, 8 एंड 3। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब इससे एक कम। ठीक है, तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में मान लीजिए आपको मिल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो एक जो है वो इस वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इस वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तीसरा वाला इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, है ना। अच्छा, अब सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं। एल्यूमिनियम के 3 एटम ने क्या किया है, सिलिकॉन के 3 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, इधर किसी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट वैलेंस शेल में तो ये क्या करता, कोवेलेंट बॉन्ड जो है कंप्लीट कर लेता। लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है मतलब कि एक जगह आपकी वैकेंट है, तो इस वैकेंट जगह को हम क्या बोलते थे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे, होल। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में या जर्मेनियम में पी टाइप इम्प्यूरिटी डालते हैं, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम डाला, तो उसके वजह से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है कि ये इम्प्यूरिटी एटम क्या करेगा, एक होल जो है वो डोनेट करेगा या गिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह मिल जाएगा एक होल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अब ये होल क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो भी इसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इनको अट्रैक्ट कर सकता है ना। ये आसपास वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इससे इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, निगेटिव चार्ज कैरियर है। तो इस पॉजिटिव होल से ये आसानी से अट्रैक्ट जो है हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैंने अप्लाई किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा, अगर मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है तो मुझे अप्लाई करना होगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और अगर मैंने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है तो मुझे अप्लाई करना होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इतनी कम एनर्जी में ही क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और मूव करते करते कहाँ आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर मतलब कि होल के पास आएगा और इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे, इस इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या हुआ भाई, अब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की जगह होल जनरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से भाग गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही जगह को खाली करेगा वहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। और दूसरी जगह क्या हुआ कि जहाँ पे होल थी आपकी, यहाँ पे जहाँ पे होल था वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ पे उठ के आ गया आपका ऊपर से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपका,
ऐसा लग रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हट जाएगी, ठीक है, होल यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है और इस इलेक्ट्रॉन के आते ही ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। होल कहाँ चले गया भाई, होल पहुँच गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे, होल पहुँच गया ऊपर, ठीक है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपका ब्रेक हुआ भी तो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस तरीके से क्या हुआ, किसी तरह की हम ये नहीं कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा भी बन गया, है ना। अब होल की मूवमेंट क्या हो गई, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन होता, इसके ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन होता सिलिकॉन क्रिस्टल में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही वो क्या होता, नीचे आने की कोशिश करता। नीचे आने की कोशिश करता तो कहाँ जाता, वो इस होल में आके फिल हो जाता, ठीक है। तो ये वाला होल भी क्या हो जाएगा, फिर ये वाला होल भी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ जनरेट हो जाएगी ऊपर होल, ठीक है। फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आते ही। तो क्या कहना मैं चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धीरे धीरे नीचे आके होल को भरता जाएगा और अपनी जगह क्या छोड़ता जाएगा, होल छोड़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नीचे हो रही है, होल की मूवमेंट ऊपर होती हुई दिख रही है। फिनोमेना को हम देखेंगे किससे, कंडक्शन एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम समझेंगे बाद में। अच्छा, अब ये पी टाइप इम्प्यूरिटी क्या कहलाती है, आपकी एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है या जो भी पी टाइप इम्प्यूरिटी होगी, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी होगी, वो अपने साथ एक होल लेके आएगी। होल क्यों लेके आई भैया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने को क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे होल, ठीक है। और होल क्या होता है, होल में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर सके, है ना, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सके, मतलब कि होल में कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसलिए ट्राइवेलेंट या पी टाइप इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं वो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहलाती हैं। क्यों कहलाती है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये अपने साथ एक्स्ट्रा होल लेके आती है। हर एक ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा होल लेके आएगा। इस होल की कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने अंदर फिल कर ले, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे मतलब कि ये बन गया एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। कोई पूछेगा कि एल्यूमिनियम है या फॉस्फोरस, है ना, दो हैं एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस, इनमें से एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कौन है और डोनर इम्प्यूरिटी कौन है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, क्योंकि ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा होल लेके आई है, ठीक है। और फॉस्फोरस डोनर इम्प्यूरिटी है, क्योंकि ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था, ठीक है। तो हर एल्यूमिनियम का एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा होल लेके आया। अच्छा, अब इस पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन्स कब कब मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी मिलेंगे जब आप टेम्परेचर अप्लाई करके या एनर्जी अप्लाई करके इन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन, है ना, और थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी देंगे आपके क्रिस्टल में, उन्हीं वजह से आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। किस वजह से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, होगी आपकी NET। NET का मतलब क्या है, NE मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और T का मतलब क्या है,
टी का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन थे। थर्मली जनरेटेड मतलब जो टेम्परेचर देने से मिल रहे थे आपको जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आपको तभी मिलेंगे जब आपके टेम्परेचर बढ़ाने से, एनर्जी बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन आपके कुछ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई पी टाइप सेमीकंडक्टर में, NET, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, कौन से, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये जनरेट होंगे और ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएंगे, मतलब इनकी जगह भी आपको क्या मिलने वाला है, होल। इनकी जगह आपको क्या मिलने वाला है, होल। तो होल क्या कब मिल रहा है आपको, जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन बैंड में गया। ठीक है। तो इस होल को मान लो मैंने बोल दिया क्या, NHT। NH मतलब कि होल की कंसंट्रेशन, और कौन से वाले होल की कंसंट्रेशन है, उन इलेक्ट्रॉन के वजह से जो क्रिएट हुए हैं जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, उनके वजह से ये होल क्रिएट हुए। लेकिन और अपन को और बहुत सारे होल मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं, पी टाइप इम्प्यूरिटीज़ के वजह से। पी टाइप इम्प्यूरिटीज़ के वजह से हर पी टाइप इम्प्यूरिटी अपने साथ लाती है एक होल। तो इतने बड़ा जो आपका जो क्रिस्टल होगा उसमें ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम होंगे। इसमें आप बहुत सारे एल्यूमिनियम के या इंडियम गैलियम के इम्प्यूरिटी के एटम डालेंगे तो आपको बहुत सारे होल मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तो वो होल होंगे जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में जाने के वजह से क्रिएट हो रहे हैं, और दूसरे वो होल्स होंगे जो कि पी टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करने के वजह से हो रहा है, क्योंकि हर एटम अपने साथ एक होल लाएगा। बहुत सारे एटम डालेंगे, इसका मतलब बहुत सारे होल आपको मिलेंगे। ठीक है। तो कौन से होल होंगे, वो होल होंगे जो कि इम्प्यूरिटीज़ के वजह से मिलेंगे। तो टोटल होल कितने हो जाएंगे, टोटल होल्स हो जाएंगे वो होल जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से मिले NHT, और वो होल जो कि इम्प्यूरिटीज़ के वजह से मिले NHI। तो होल्स हो गए आपके NH, हो गए आपके NHT प्लस NHI। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि NET। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल्स का कंसंट्रेशन होगा वो मच ग्रेटर देन होगा भाई, किससे, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई कि होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से। इसका मतलब ये है कि इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एन टाइप में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है होल्स, क्योंकि हर पी टाइप की इम्प्यूरिटी एक होल लेके आएगी अपने साथ। और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर जिनके वजह से फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी कैरियर जिनके वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है। तो इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल ये होता है कि पी टाइप को हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप। पी का मतलब क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव टाइप। ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर से होल क्या होता है भैया, होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। यानी कि पी टाइप को हम पॉजिटिव टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है। माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर है होल्स। ठीक है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। क्यों,
क्योंकि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है आपका पी टाइप, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास कितने थे, एटॉमिक नंबर क्या था इसका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13, यानी कि यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है एंड 13 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा था भैया, एक इलेक्ट्रॉन कम लेके आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन कम लेके आ रहा था। सिलिकॉन का क्या था 14, यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी तो होल होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो भैया एक प्रोटॉन की भी तो कमी थी, है ना। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 ही प्रोटॉन होंगे, है ना, और एल्यूमिनियम में क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 ही प्रोटॉन होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कम लाया क्रिस्टल में, तो एक इलेक्ट्रॉन कम लाया तो भैया एक प्रोटॉन भी तो कम होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पी टाइप जो है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। रेस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।